एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ है निरंजन पाठक, इंश्योरेंस पॉलिसी एडवाइजर। आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग मेडिक्लेम पॉलिसी। हाय निरंजन। हेलो हेलो, सो किधर सर? या चालू करते हैं आज का ये सेशन। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जिससे हम लोग एक बेस्ट पॉलिसी अपने लिए चूज कर सकते हैं। थर्डली कि इसका क्लेम कैसा सेटल कर सकते हैं, उसका फाइलिंग का प्रोसेस क्या है, ये सब हम लोग आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं निरंजन जी से। यस निरंजन, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेडिक्लेम पॉलिसी। ओके सर, क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज मेडिक्लेम, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम जब मेडिकल निकालते हैं तो इंश्योरेंस क्या होता है। सबसे पहले एक्चुअली व्हाट इज मेडिक्लेम क्या होता है, जब कोई भी बीमारी के कारण जब हम हॉस्पिटलाइजेशन में होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसके जो भी खर्चा उठाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। मतलब मेडिकल क्या है, तो पूरी कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी जो रहती है वो पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी हमको पे करती है हमारे हॉस्पिटलाइजेशन को, जो हमारे बीमारी का खर्चा होता है, तो उसको हम मेडिक्लेम कहते हैं। ओके, मेडिक्लेम में हमारे सारे भी जो मतलब मेडिकल के खर्चे हैं, जब भी किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई कुछ मतलब इमरजेंसी। अलग बीमारी आ जाए, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कंपनी है वो सब हमारे खर्चे उठाती है, राइट। यस यस। कोई कंपनी अपने मतलब खर्चे ऐसे ही तो नहीं उठाएगी, तो क्या है मतलब क्यों एक पर्सन ने क्यों मेडिक्लेम पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, क्यों मेडिकल पॉलिसी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिक्लेम पॉलिसी। क्या होता है इन जनरल हमारी लाइफ में, क्या होता है, हम कोई भी मार्केट से कार या मोबाइल जब परचेस करते हैं तो सबसे पहले हम उसको इंश्योर करते हैं, क्योंकि राइट हमको पता रहता है कि आगे चल के मेरा गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट होता है तो मुझे पूरा खर्चा गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो इसलिए हम उसको इंश्योर करके रखते हैं। तो सेम मेडिकल में भी वैसे होता है। अगर आपको कुछ हॉस्पिटलाइजेशन को बीमारी की वजह से आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसके मेडिकल का पूरा बीमारी का दवाई का खर्च, उसके बाद में ऑपरेशन का खर्च, आईसीयू का खर्च जो भी हमारे पास आता है, तो पूरे मेडिकल पॉलिसी के वजह से हम उससे बच से जो भी खर्चा होता है हमारा वो पूरा मेडिकल राइट। तो मतलब अगर कुछ भी हम लोग इंश्योरेंस करके रखते हैं इन एडवांस, तो आफ्टर ऑल इंश्योरेंस जो रहता है वो किसी भी अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए होता है। तो कोई भी यस नहीं यस चाहता कि यस। मुझे कुछ बीमारी हो या फिर मेरा कुछ एक्सीडेंट हो। पर जब भी ऐसी चीज हो जाती है अगर हमारे साथ या फिर हमारे घर वालों के साथ, तो उस टाइम पे हमारे सारे सेविंग्स और सारे इन्वेस्टमेंट्स उसी खर्चे में चले जाते हैं। और ये सब अनसर्टेन खर्चे रहते हैं, वी नेवर नो हमारा एक्सीडेंट कब हो जाए या फिर किसी घर वाले का किसी का एक्सीडेंट हो जाए। तो ऐसे केस में हॉस्पिटल का जो खर्चा रहता है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 10-20 लाख तक का खर्चा भी आराम से हो जाता है, और उस केस में हमारी जो सारी सेविंग रहती है, सारी इन्वेस्टमेंट रहती है, वो इस खर्चे में वाइप आउट हो जाती है। बेटर है कि हम लोग एक पहले से एक मेडिक्लेम प्लान बराबर। लेके रखें, ताकि हमारी फैमिली और हम लोग सुरक्षित रह पाए, राइट। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ठीक है, अभी ये तो समझ लिया कि मेडिक्लेम पॉलिसी क्या है और मेडिक्लेम पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। पर अभी बहुत सारी कंपनीज है मार्केट में जो ये मेडिक्लेम पॉलिसी के इंश्योरेंस के बिजनेस में है। अलग अलग कंपनीज है, हम लोग यहाँ पे नाम नहीं लेंगे। लेकिन फिर अगर मुझे चुनना है कि मेरे लिए पॉलिसी कौन सी बेस्ट है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन सी चीजें एक पॉलिसी में मैंने देखनी चाहिए। ओके ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सर। सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि जो कंपनी से आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करते हैं तो सबसे पहले उसका क्लेम रेशियो क्या है। राइट। सबसे पहले जो कंपनी से आप पॉलिसी परचेस करते हैं एक्चुअली क्लेम रेशियो क्या है सबसे पहले। सेकेंड थिंग, सबसे पहले क्लेम रेशियो, उसके बाद में जो भी आप पॉलिसी का कवर परचेस करते समय आपको नेटवर्क हॉस्पिटल उसमें कौन से लिस्टेड है, अगर मेरे घर का नियरेस्ट हॉस्पिटल उसमें है या नहीं वो भी देखना चाहिए। राइट। सबसे पहले क्लेम रेशियो। सेकंड वाला है कि हॉस्पिटलाइजेशन जब लिस्टेड है या नहीं, नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से है। तीसरा उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एड ऑन चीज क्या है उसमें, यानी हेल्थ एनुअल हेल्थ चेकअप उसमें है या नहीं। उसके बाद में हमारी फैमिली कवर हो रही है कि नहीं, पूरी फैमिली कवर हो रही है, होल फैमिली कवर हो रही है कि नहीं, उसमें उस सबसे पहले देखना चाहिए हमको उसमें। तो ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपनी से आप पॉलिसी परचेस करते समय देखना चाहिए। ओके, राइट। आपने बराबर बोला, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो बहुत यस इंपॉर्टेंट है। क्लेम से। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्रीमियम तो भरते जाते हैं, साल दर साल भरेंगे, लेकिन इसका यूज तभी होगा हमको जब एक्चुअली हमारे साथ कुछ इंसिडेंट होगा, तभी हम लोग क्लेम करने जाएंगे। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि क्या ये कंपनी हमारे क्लेम सेटल करती है या फिर
सिर्फ मतलब जस्ट दिखावा करती है कि हम लोग प्रॉपर आपका क्लेम सेटल वगैरह करेंगे। तो ये सारे क्लेम सेटलमेंट जो रहते हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं कि कौन से कंपनी का कितना % क्लेम सेटलमेंट रेशो है। बराबर है, और बराबर है। उसमें भी मेरे क्लेम ख्याल रेशियो से एक सबसे और इम्पोर्टेंट चीज, मतलब, हाँ। राइट, और इसके अलावा एक चीज रहती है मेरे हिसाब से कि सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो नहीं देखना चाहिए, तो ये भी उसमें देखना चाहिए कि कितने अमाउंट तक का क्लेम उन्होंने सेटल किया हुआ है, क्योंकि यस, आपको शायद दिखेगा ओके कि सर। 98% वगैरह क्लेम सेटलमेंट रेशो है, लेकिन ओके आपको सर, पता एक्चुअली चलेगा कि छोटे छोटे अमाउंट का तो इन्होंने कर दिया, लेकिन बड़े अमाउंट का शायद क्लेम सेटल रेशो किया ही नहीं है। सो हाँ, क्लेम एक्चुअली अभी सेटलमेंट जो सर रेशो है। आपने बोला है, हाँ हाँ केदार सर, आपने जो अभी बोला है ना कि क्लेम रेशियो कस्टमर को कहाँ पे मिलेगा, एक्चुअली हर एक कंपनी की वेबसाइट पे उनको शो करना पड़ता है क्लेम रेशियो कितना है फाइनेंशियल ईयर का उनका। राइट, ओके, तो आप मतलब उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि उनका यस क्लेम यस सर, सेटलमेंट रेशो क्या है। तो उसके महंगी बाद करके आपके यस नियरेस्ट हॉस्पिटल उसमें कवर है कि नहीं, और उसके यस। बाद इसमें एड ऑन क्या क्या है, एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह है कि नहीं, और पूरा फैमिली अपने को कवर करना है। चलो ये सब यस यस चीजें तो हमने आपसे समझ ली। अभी और एक चीज समझनी है कि ठीक है ये सब बेनिफिट्स है मुझे, लेकिन इसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ मतलब देना तो पड़ेगा। तो क्या रहता है देना तो प्रीमियम का पड़ेगा। रेंज, जनरली क्या रहता है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट एक्चुअली इसमें आपको एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है जब मेडिक्लेम पॉलिसी परचेस करते समय। राइट, एक्चुअली प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम यानी क्या होता है, जो भी हम पॉलिसी परचेस करते समय हमारा प्रीमियम पे करते हैं, तो प्रीमियम डिपेंड अपॉन एज। एक्चुअली जो भी आपका पॉलिसी परचेस करते हैं प्रीमियम आता है ना, तो आपकी एज के डिपेंड रहता है वो सबसे पहले। राइट, तो आपकी एज जितनी होगी तो आपका प्रीमियम उतना कम आएगा, जितने कम उम्र में आप हेल्थ पॉलिसी परचेस करते हैं तो आपका प्रीमियम भी कम आ जाएगा। राइट। सो आई गेस एज के ऊपर, या आफ्टर ऑल जो प्रीमियम यस है यस वो डिसाइडेड रहता है। जनरली कंपनी टू कंपनी है तो डिफर करेगा कि हर एक कंपनी का अपना अपना यस कुछ यस, प्रीमियम का पॉलिसी रहेगा कंपनी का आफ्टर ऑल। वेरिएंट रहता है। पर जितने कम एज में आप करोगे उतना आपको मतलब उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उतना आपको कम प्रीमियम चार्ज होगा, क्योंकि आपका मतलब टेन्योर भी उतना बढ़ता है, और कम एज में मतलब चांसेस भी बहुत कम रहते हैं कुछ हेल्थ को इफेक्ट होने का। एक चीज पूछनी थी कि क्या मेडिक्लेम करते हैं तो हम लोग उसके कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं? हाँ, टैक्स बेनिफिट है सर इसमें, एक्चुअली मेरे से ज्यादा वो आप बता सकते हैं। राइट, तो राइट। प्लीज इसका को आंसर आप ही दीजिए सर कि आप खुद यस, सीए है सर तो। यस, यस। मेडिक्लेम के टैक्स बेनिफिट है सेक्शन 80D के अंडर। जो भी हम लोग मेडिक्लेम के लिए पैसा पे करते हैं तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है, वो उतना अमाउंट हमारे इनकम में से लेस हो जाता है जब भी हमारा इनकम टैक्स इसके ऊपर कैलकुलेट होता है। इसके बारे में आपको ओके ज्यादा डिटेल में जानना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, या फिर आप ऊपर दिए गए आई आइकॉन को क्लिक करके भी वो वीडियो पे जा सकते हो, जिसमें मैंने नॉट ओनली मेडिक्लेम पर जो भी मतलब हमारा टैक्स रहता है उसमें कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करके बचा सकते हैं उसकी सारी जानकारी दी गई है। सो आते हैं अभी हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ, कि अभी मेडिक्लेम क्या है जान लिया, उसका प्रीमियम वगैरह क्या है वो भी समझ लिया, कैसे चूज करना है ये भी समझ लिया। अभी एक्चुअली जब भी इंसिडेंट होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, तो वो केस में ओके। क्लेम फाइलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, और उसमें बहुत एक सुना गया है कि एक कैशलेस रहता है, एक नॉन कैशलेस रहता है, तो क्या उसमें डिफरेंस क्या है, और मतलब क्या बेनिफिट है? क्योंकि अपने पास अभी मेडिकल तो पॉलिसी है, लेकिन अगर जब मैं हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो मुझे क्लेम कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले जब भी आपको कोई हॉस्पिटलाइजेशन आता है तो सबसे पहले जो आप हॉस्पिटल, ओके सर आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्लेम रेशियो, क्लेम कैसे करना है सेटल, क्लेम फाइल कैसे करना है। एक्चुअली जब आप क्लेम करते समय आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो हॉस्पिटल आपकी कंपनी में लिस्टेड है या नहीं, ये सबसे पहले राइट, आपको देखना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे, जिस जिस हॉस्पिटल में आपको भर्ती किया जा रहा है, तो वो जो हॉस्पिटल अपना लिस्टेड है या नहीं, जिस कंपनी से आप पॉलिसी निकाल रहे हैं उसमें लिस्टेड है या नहीं, ये आपको देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें आप जाते हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर आपको दिखा सकते हैं, वहाँ पे इंश्योरेंस डेस्क भी रहते हैं हर हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल में। जब हम वहाँ पे आपका इंश्योरेंस का कार्ड दिखाते हैं आप कैशलेस, एक्चुअली कैशलेस यानी क्या होता है, आपको एक भी रुपया आपको भरने की जरूरत नहीं होती अगर आपका मेडिकल कैशलेस होता है तो। राइट, अगर मेरे पास कैशलेस नहीं है तो आपको को पेमेंट करना पड़ता है पहले, बाद में आपको कंपनी आपको पैसे ट्रांसफर करती है, मतलब पहले जो भी खर्चा आता है वो आपको करना पड़ता है, बाद में आपको कंपनी देती है। ओके, तो सबसे पहले नेटवर्क हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए। वहां पे जाने के बाद में आपको इंश्योरेंस डेस्क पे आप जब आप पॉलिसी नंबर या आपकी कौन सी कंपनी की पॉलिसी आपको दिखेंगे तो
वो खुद आपको क्लेम बता देंगे कि क्लेम कैसे करना है आपको आगे जाके। ओके, तो कैशलेस में इन मतलब केस आपको एक भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, वो केस में कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसा दे देगी, और बाकी टाइम में हमको पहले मतलब खर्चा करना पड़ता है और फिर वो उसका पेमेंट। रियम्बर्समेंट हम लोग कंपनी से ले सकते हैं। अब इसमें भी एक एक्चुअली अगर इमरजेंसी में अगर आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं इमरजेंसी के कारण, राइट अगर वो हॉस्पिटल आपके नेटवर्क में नहीं है तो आपको क्या करना है, तो कंपनी का टोल फ्री नंबर रहता है आपके पास सबसे पहले, तो उस राइट टोल फ्री नंबर पे आपको क्लेम रजिस्टर करना राइट चाहिए सबसे पहले। अगर आप इमरजेंसी जाते हो तो अदर हॉस्पिटल में, तो टोल ओके फ्री नंबर पे आप जब आप कॉल करते समय तो आपको वहां पे पूरी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको कॉल करते समय आपको क्लेम सेटल हो जाएगा। कंपनी आपको राइट पूरी इंफॉर्मेशन गाइड करेगी कि कंपनी को कॉल करने का में क्लेम कैसे करना है, आप कौन सा हॉस्पिटल में है, उसकी राइट, प्रोसेस क्या है आगे की, पूरा वो टोल पूरा फ्री में उसमें वो आपको लोग जानकारी बता मिल देंगे। जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, पर इसके अलावा भी हाँ अगर हाँ किसी के मन में और कुछ सवाल है और कुछ उनको जानकारी चाहिए, तो निरंजन पाठक जी का जो नंबर है और जिनको उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नॉट ओनली मेडिक्लेम इंश्योरेंस, पर इसके अलावा भी बाकी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी है जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, तो इसके बारे में भी आप इनसे जान सकते हैं। थैंक यू निरंजन, थैंक यू फॉर